अब आपकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के हर दिल अजीज कायद और चेयरमैन मोहतरम जनाब बाबाजादा मोहम्मद इसहाक नूर साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और आपकी भरपूर तालियों में असल हक़ाइक़ आपको वाज़ेह करूँ। मोहतरम जनाब इसहाक नूर साहब। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ कि जो कहता है कि इज्जत भी मेरे हाथ में है और जो कहता है कि जिल्लत भी मेरे हाथ में है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करना चाहूँ कम है। जरा नाचीज हूँ। मैं अपने आप को कभी जूते की खाट के बराबर भी नहीं समझता, लेकिन मेरा ईमान है कि जब हक वाले हक की बात बुलंद करते हैं तो अल्लाह का ये वादा है कि जाल हक को वदाकल बातिल इंजल बातिल का रज़हूका। जहां हक की बात बुलंद होती है वहां बातिल सफाए हस्ती से मिट जाया करता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी जो आज आपके सामने मौजूद है, जो जवानी में मेरे साथ थे आपके हकूक के लिए, आज ये मेरी तरह बुढ़ापे में शामिल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इनके जवान जज्बे, इनके जज्बात, इनके एहसासात, इनका खुलूस और इनका प्यार आज भी आपके साथ है, ट्रेन के साथ है। मैं ये कहता हूं कि खड़े होकर इनको सलाम पेश कीजिए, सलाम पेश कीजिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मेरे भाइयों, वैसे तो रियासत से हम देखते हैं कि जो शख्स ताकतवर होता है या जो ग्रुप ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने 25 साल में आपको यह दस दिया था कि मल्टीनेशनल के गोरे स्टेट की ताकत नहीं है। ये 400-500 कंपनियां ताकत नहीं है, और साथ ही साथ ये जो 100-125 डिस्ट्रीब्यूटर है
स्कूल में पढ़ते होंगे उस वक्त। 1967 से पहले यूनियन मौजूद थी और तजर्बे की बुनियाद पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिया जाता था। जिस बंदे को 4 साल का मेडिकल स्टोर का एक्सपीरियंस होता था उसको महकमा सेहत पंजाब 20 और 21 का लाइसेंस जारी करते थे। 1967 आया, यूनियन मौजूद और एक फार्मेसी एक्ट 1967 लागू कर दिया गया, जिसके तहत जो लोग साल का एक्सपीरियंस रखते थे उनके बोनाफाइड राइट को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह कहा गया कि जी अब आपका क्वालिफाइड पर्सन जो है वो कैटेगरी ए होल्डर या कैटेगरी बी होल्डर होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कराची की पीसीडीए भी उस वक्त मौजूद थी, बंदों के नाम नहीं ले रहा, ये लोग भी मौजूद थे। किसी तरफ से कोई किसी किस्म की आवाज सदा बुलंद नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे मेडिकल स्टोर मालिकान पर यह जबर का कानून लागू किया गया। 1976 आ गया। 1976 में मैन्युफैक्चरर ने अपना रसूख इस्तेमाल करके, मल्टीनेशनल गवर्नमेंट ने अपना रसूख इस्तेमाल करके लॉ बनाया, ब्रैकेट 1976। इस कानून के तहत ये छोटे छोटे दुकानदार वारंटी दें, जमानत दें, क्वालिटी की जमानत दें, और वारंटी का पटा आज तक हमारे गले में मौजूद है। यूनियन मौजूद थी, कोई एहतजाज नहीं हुआ। 1988 के रूल्स आ गए, 1988 के पंजाब रूल्स आ गए। कहा गया कि डॉक्टर्स जो माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं इस मुल्क में, उनको बगैर लाइसेंस अद्वियात सेल करने का अख्तियार दे दिया गया, क्योंकि ये जद आपके ऊपर पड़ती थी। यूनियन के ऊपर बड़े बड़े मगरमच्छ का हिस्से रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। 90s में आ जाइए, पीपल्स फार्मेसी के नाम से अस्पतालों की मार्केट को बर्बाद करने के लिए हुक्मरान उस वक्त के पीछे थे और फार्मेक्स के नाम से एक चेन शुरू की पूरे मुल्क के अस्पतालों में, ताकि जहां कारोबार मौजूद था रिटेलर का बल्क में, उसको स्नैक्स किया जा सके। उन दिनों में मैंने ए ग्रेड फार्मेसी की डिग्री ले चुका था। मेरे बाबा जी ने मुझे सीट में लगाया, मुझे मैट्रिक के बाद कैटेगरी सी पे मदीना मेडिकल के नाम से लाइसेंस लेकर दिया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। हुक्म उनका यही था कि बेटा तुमने इसी लाइन में रहना है, इसी की खिदमत करनी है। और जब मैंने ए ग्रेड फार्मासिस्ट का लाइसेंस ले लिया तो पता ये चला कि अंदर पीपल फार्मेसी खुल रही है। मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त क्या मौजूद थे जब तुम्हारे 8 ठेकेदार बन रहे हैं। हमने यहां गंगा राम के नाम भी बैठे हुए पीपल फार्मेसी लोग मेरे साथ थे, और हरिपुर तक का हमने सफर किया कि वो तक का प्रेसिडेंट हमारी हिमायत का ऐलान करे। लेकिन उस वक्त के यूनियन पर काबिज लोगों ने आपकी हिमायत का ऐलान नहीं किया। तो मेरे बुजुर्ग तो ये कहते थे कि बेटा नमाज पढ़ा करो, और तुम्हारे पीछे अगर कोई ना पढ़े तो अकेले ही पढ़ लिया करो। उस वक्त एक आवाज बुलंद हुई, इस मुल्क के अंदर आवाज बुलंद हुई, और ये आवाज पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन की आवाज थी। अगर ताली बजानी तो सारा बजाओ, मतलब मत बजाओ, पीछे बैठे हुए बजाना तो सारा बजाओ, वरना मेहमान मत बैठो इधर। एक आवाज बुलंद हुई, मैं आपकी पार्टिसिपेशन चाहता हूं सबकी।
आपने ललकारा। जो भी पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, इनको पता भी नहीं कि हमने जस्टिस एहसानुल हक चौधरी साहब अल्लाह उनको भला करे, उनकी अदालत से पीपल फार्मेसी के खिलाफ 90s में स्टे हासिल किया और उसके बाद पीपल फार्मेसी का जो दायरा कार था पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में नहीं फैल सका। और आज पीपल्स फार्मेसी का वजूद नहीं है। अब आगे चलिए, 90 से 97 में आ जाइए। ये हुक्मरान उस वक्त भी मौजूद थे। उस वक्त एक टास्क फोर्स का ऐलान किया गया, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। इसहाक डार उस वक्त स्पेंसर एंड कंपनी की सरपरस्ती करता था और उसमें चेंज का बनाने का एक प्लान किया गया। उस वक्त यही मत नजर था कि इनको खत्म करो, ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको खत्म करो। हमने उस वक्त भी, चूंकि अब वजूद है, बता रहा हूं तुम्हारी मां कौन है, बता रहा हूं तुम्हारा सरपरस्त कौन है। उस वक्त पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन का वजूद ऐसे दोस्तों की वजह से मजबूत हो चुका था। हमने उस वक्त की टास्क फोर्स को चैलेंज किया। एसपी तसद्दुक हुसैन था, पुलिस थी, यही दौर था। और उसके बाद ऐसी हड़ताल की जिसका तस्करा बीबीसी ने किया। क्यादत बिकी नहीं, सौदेबाजी नहीं की, हुक्मरानों की खुशनुदी नहीं हासिल की और आपको लीव तय कर दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई। आगे चलिए, अब आगे दौर आ गया। मैं जहां जाता था, मेरे खुशाब से भी दोस्त आए, कहते कैटेगरी बी से सी खुलवाओ, बड़े तंग आए। मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि शायद कैटेगरी बी सी खुलाना बड़ा जरूरी है। मुज़ाकरात हुए, डायलॉग हुए, बहुत सी बातें हुई, लेकिन तब से मसले होते थे, माफिया है, माफिया है, तब से मसले होते थे। चुनाव दोस्तों ने फैसला किया, जब मुझे इनकी नीयत का पता लग गया, ये कैटेगरी बी नहीं खोलेंगे, कैटेगरी ए फार्मासिस्ट चुना। अब प्रोपेगेंडा करते हो, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इसकी जुबान दी ताकि ये कानूनों को मैं समझ सकूं और इसकी जुबान में गवर्नमेंट को मैं जवाब दे सकूं। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मेरे साथ कमेटी ने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए, इनके बाल सफेद है, मेरे भी बाल सफेद है। आपके जर्रे नाचीज ने, इस नाचीज ने पूरी हुकूमती मशीनरी जो हमारे सामने मुज़ाकरात के लिए बैठी हुई थी, मैंने उनके मुंह बंद कर दिए। कैटेगरी ए चाहिए, कैटेगरी ए। इस डिग्री को मैंने अपने खानदान की बेहतरी के लिए नहीं इस्तेमाल किया। मैंने तो 4 लाइसेंस ले लिए थे उस वक्त, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। घर वाले भी कहते थे क्या हुआ इनको, प्रोपेगेंडा करते ना, 1-1.5 साल से। मैंने सोचा कि इसको तीली लगा दी जाए, मेरी रोटी रोजी अल्लाह ताला दे। मैंने जिंदगी में प्राडो पर सफर करके आपकी लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने जिंदगी में रिक्शों पर, मोटरसाइकिलों पर आपके दुश्मनों का मुकाबला किया, जित किया उनको। मैं आपको एक और बात बता दूं, फक्र और फकीरी ये तो ड्यूटी ऐसी है कि ये पहनना पड़ता है मुझे, वरना मुझे मिसफिट करते ये लोग। ये ऐसी चीज है कि इसमें सब कुछ सब्र आ जाता है। लोग हैरान होते हैं,
नामुमकिन चीजें मुमकिन बननी शुरू हो जाती है। कैटेगरी बी बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी स्टोरी है। अल्लाह पाक ने आपके दोस्तों को कामयाब किया। आज जहां भी ऐसे दोस्त मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस एसोसिएशन से जिसको फैज हुआ और आज वो कैटेगरी बी फार्मासिस्ट हैं। और कोई पंजाब का कोना ऐसा नहीं है, कोई पंजाब का ऐसा कोना नहीं है जहां पर ये कैटेगरी बी फार्मासिस्ट जो है आपके लगाए हुए पौधे आज मौजूद नहीं है। मैं आपको वैसे नहीं हाथ करता हूं। आगे चलिए। मैं कहता था अब इनको पास कैसे करेंगे, तो इस तरह से मैं कई दफा दोस्तों को बताता हूँ कि मुझे तो पढ़ाने पढ़ने से नफरत थी, ईमानदार की बात का मैं नहीं पसंद करता, लेकिन उधर से हुक्म था कि इनके लिए काम करते रहना। मैंने इनको इस तरह पढ़ाया, मैं तो भूल भाल गया था सारा कुछ। इस तरह पढ़ाया जैसे मां बच्चे की परवरिश करती है। मेरे घुटनों पर बर्म हो जाता था। आज भी शायद हाथ खड़ा करें, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग हैं जो इस उधर से पढ़ के पास हो चुके हैं, यहां पर मौजूद हैं और बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह पाक ने ऐसी सुनी कि जो पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के वहां आता था, अल्लाह ताला उसको फैज याब और अल्लाह ताला उसको हमेशा फैज पहुंचाता रहा। मैं मेरे भाइयों आपसे कहना ये चाहता हूं, फिर कई दफा सवाल करते थे किधर थे। मैंने तो हजारों पौधे लगा रहे थे। मैं तो एक मिनट के लिए भी आपसे गफलत में होता। जब आपसे मुसीबत होती है तो यकीन करें रात को मैं जागता हूं, मैं तैयारी करता हूं आपके केस की, मैं कागजात ढूंढता हूं, मैं चीजों को देखता हूं, मैं उनको बार बार पढ़ता हूं कि कल को मैंने आपकी वकालत कर दी है हुकूमत के सामने जाके, कहीं ऐसा ना हो कोई लफ्ज़ मेरे आ जाए और उस लफ्ज़ के नतीजे में मैं आपका जो केस है वो हार जाऊं, खुदा ना खास्ता ये पूरा ट्रेड एट स्टेक न लगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मेले सजते हैं, धमाल होते हैं, तो फिर फकीर ही जीता करते हैं और बाकी लोग 2009 में फिर टास्क फोर्स बन गई थी, लाहौर वालों याद है, जिसका चेयरमैन आपने तो सेक इन पंजाब वालों को पहुंचने नहीं दिया। एक हिकमत अमली अपनाई। पहले टास्क फोर्स शुरू होती थी छोटे छोटे मेडिकल स्टोर वालों से, मारो इनको, रगड़ा था 2-4 महीने, उसके बाद काम खत्म। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास और फैक्ट्रियों के पास नहीं जाती थी। यह पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन 2009 में जिस टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर सईद इलाही थे, यह कारनामा था कि हमने तूफान का रुख किधर मारा, जाल साधु की तरफ मोड़ा। जो जाल साध मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन ईरान की मारे इधर लगाते थे, मैं नाम नहीं दे रहा, मेरी जुबान में खराब हो जाए। लेकिन वजीर आला साहब, आपकी तस्वीर हमने इसलिए लगाई है और यह ट्रेंड है, अब मैं इसका अगला भी ऐलान करूंगा और आगे भी मैं बोलूंगा। मोबाइल बंद रखेगा, आवाम सा बंद करें, बात मेरी तवज्जो हटेगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको वेल इन टाइम ने कहा कि जनाब हमारे कन्वेंशन में तशरीफ लाइए। आपका लेटर गया, आपको रिसीव हुआ, आपकी रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। आपकी ब्यूरोक्रेसी ने 15 तारीख को उसका रिप्लाई पूछा, 15 तारीख को, और वो 15 तारीख का लिखा हुआ लेटर मुझे जुमे वाले दिन जो वसूल हुआ, जुमे वाले दिन। अगर आपकी नीयत ये नहीं है कि आप अगर हमसे सिंपैथेटिक है, आपकी नीयत में फतूल कोई नहीं है, आपका इस यकीन में मादी मुफाद कोई नहीं है, तो फिर मैं
करना, हैंडल करना, फूड पैराडाइज सिखाना, ये हमारी जिंदगी भी देखते देखते जो बहुत मैच्योर हो चुकी है। इसमें आज तक हम नहीं आए, हमने जो कुछ कहा हुकूमत से आके आपकी आंखों से पर्दा न रहे, हमने उसको पूरे पंजाब के अंदर ऑनलाइन कर दिया, मुज़ाकरात को ऑनलाइन कर दिया, नोटिफिकेशन को ऑनलाइन कर दिया, तमाम चीजों को ऑनलाइन कर दिया। लेकिन वजीर आला साहब, अभी तक हुकूमत की तरफ से आपके मिनिस्टर ने यह कहा था कि 20 फरवरी के बाद हम कोई रिलीफ का ऐलान करेंगे, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका, आपकी तरफ से कोई रिलीफ का ऐलान नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आप क्या पॉलिटिकली प्ले कर रहे हैं, तो हम भी अब पॉलिटिक्स करेंगे करेंगे करेंगे। मैं आपको बता अब मैं आपके एजेंडे की तरफ आ जाऊं। एजेंडे जो क्या मैं लेटर भी लेकर आया हूं साथ, मेरे पास से मौजूद है एजेंडा, क्योंकि समझते थे चीजों को। हमने कहा जी पहले नोटिफिकेशन जारी करें, नोटिफिकेशन जारी हो गई। हमने कहा कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हो गए, मेंबर्स तैनात हो गए, तमाम चीजें आ गई। अब एजेंडा क्या रखा है वो मैं आपको समझाना चाहिए। इधर देखो बेटा, इधर देखो। पहला एजेंडा कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल हो रही है, तो इसमें हुकूमत पंजाब जो जाहिर इनका बेस कैंप है, वो ये कहती है कि हम मेडिकल स्टोर्स पर जुलाई, वो मैं रुकता रुकता आगे नहीं चल सका, 2007 में आपको पता है, आपने बंदा इधर चीज के कहने पर 3 अक्टूबर 2007 को हड़ताल की थी। आपका केस प्लीड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी आप बड़े तन मन धन से साथ थे। रईस साहब जैदी साहब उस वक्त जो थे वो सेक्रेटरी थे, इकबाल गुजर जो थे उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, मुशर्रफ का दौर था, लोग बोलते नहीं थे। उस वक्त अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, टेबल टॉक हुई, 10 साल आपको मिल गए 2007 में से लेकर 2017 तक। लेकिन दोस्तों को हम अवेयर करते रहते थे कि ये तलवार लटक रही है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि शेड्यूल जी और गंडासा है, जैसे सुल्तान राय नहीं वो फिल्मों में गंडासा और उससे वो गंडासा फेरता था, तो शेड्यूल जी दरअसल हुकूमत पंजाब का गंडासा है, जिससे वो मेडिकल स्टोर मालकान का मुआशी कत्लेआम करना चाहती है। और ये इस तरह का गंडासा है जो कि टेक्निकली, फार्मास्यूटिकली, मेडिकली वो किस तरह से कि जी ऐसी चीजें इसके अंदर डालो ताकि ये जो मसलन डायलिसिस का सामान, ये जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जितने यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं, जितने ये गुर्दे के डॉक्टर बैठते हैं, वहां पर तो भाई ये सारा सामान बिकता है। क्योंकि मुंह में पानी आता है ना कि 2-2 लाख की सेल क्यों करते हैं अस्पताल के साथ साथ बैठ बैठ के, ये तो हमारे उसमें जानी चाहिए उधर। तो ये शेड्यूल जी के अंदर ऐसी अद्वियात हैं, इसमें वैक्सीन हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसी चीज फैल जाए, आंखों की बीमारी फैल जाती है, टाइफाइड फैल जाता है, हैजा फैल जाता है, तो लोगों को बताओ कि ये जो वैक्सीन है ये फलां जगह पे, फलां जगह उधर, वो जो उनके हैं शहजादे, उधर आपको मिलेगी। सही, बड़ी बात, बड़ी बात। ये लोग इसराइल में रह रहे हैं, कमाल हो गई है। इस किस्म के गंडास से, इस किस्म के गंडास से हम इंशाअल्लाह नहत्ते होकर, इस किस्म के गंडास से इंशाअल्लाह हम अकेले होकर, क्या आप इनको तोड़ने का दम करते हैं कि नहीं करते?
और हम इस मामले में किस हद तक जाएंगे, मैं आपसे यही वादा करता हूं। यहां एक चादर पड़ी है मेरी बैग के साथ, और मैं, जब मेरे बुजुर्ग मुझे कायद कहते हैं, मैं तो कायद के काबिल नहीं हूं, मेरे ये बड़े भाई हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, जो मुनाफिकत निकाल दो, मुनाफिक को कुछ नहीं मिला करता। फैल चाहते हो तो तगड़े होकर ईमानदारी से लगो। मैं तो ये कह सकता हूं कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये सांस दी है, जिंदगी दी है, लेकिन मैं तो इस बात पर सजन करने के लिए तैयार हूं, नहीं हूं, ये कबर पहनने के लिए तैयार हूं। मेरी जुबान पर नहीं होगी शेड्यूल जिसके खिलाफ में बोलता रहूंगा। कैसी गारंटी चाहते हो? क्या गारंटी चाहते हो मुझसे? वो डाउटों की गारंटी चाहते हो कि जितनी मैंने हिस्ट्री बताई आपकी मुखालफत करते रहे। ये शेड्यूल टीम ने बुलाया भी है, साहब मौजूद थे मेरे साथ के नहीं, कोई वो लोग आते थे, साइन नहीं किया हमने साइन नहीं किया, उन्होंने साइन किया है क्योंकि तुम्हारे ऊपर लग रहा था। समझो, कहते थे आगे देखो मेरे साथ में, अच्छा लड़ जो साढ़े लाल, मैं कहते ही मैं ड्यूटी कर, मैं नहीं कुर्सी बात पे देख सकता। क्या चाहते हो? आज मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे 25 साल में मेरी चादर को मैला करने की कोशिश की जाती है। मैं तो इस सच की तालीम के अंदर हूं कि जितनी मर्जी बुराई करो, जितने मर्जी मेरा गोश्त खाओ, जितने मर्जी व्हाट्सएप भेजो, जितने मर्जी मेरे खिलाफ मैसेज करो, मेरे बुजुर्गों ने यह कहा, लख लख बतियां हजार गुलामे, लख लख बतियां हजार गुलामे, कर गई भोग बहारा हूं। मैं पता नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरा बोल मत लगाओ ज्यादा, कि मैं आखिरी सांस तक हुकूमत अगर मुझे खत्म भी कर देगी, लेकिन मैं आपके लिए हथियार नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा। मैंने टीम को चैलेंज किया, मैंने टीम को कहा कि वो हुकूमती टीम बताओ कि दुनिया के किस खित्ते में शेड्यूल टी वाला लाइसेंस मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब, आप सारी दुनिया फिरते हैं, नवाज शरीफ हमें यह बताओ कि दुनिया के किस खित्ते में ये गंडासे वाला लाइसेंस मौजूद है। सिर्फ पंजाब में, और पंजाब के बाद फिर मुल्क की पूरी मार्केट में कब्जा के लिए मुझे एक बात और याद आ गई। ये बात मुझे तारिक साहब अटक चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने मुझे फोन किया है, उनके भाई कारोबार करते हैं अटक में, कहते भाई साहब मैं आपसे नॉलेज में लाना चाहता हूँ, मैं क्या हुआ, और जो उन्होंने कहा वही मैं आपको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त का हिस्सा था जब टर्की गया, और उस वक्त में मैं पार्ट था, उसमें सीएम साहब का मिशन डाल दिया, और उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर 6 गैर मुल्की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुए, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भी है और जो चेन्स भी चलाएंगी। इधर हम कभी भी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन उस दिन मैं मियां साहब से भी बात कर रहा था, अकबर साहब से, कि हम हेल्दी कंपटीशन के लिए, सेहतमंद मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप किसी को मैदान में लाइए, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं है
कि आप अपने मुल्क के बाशिंदों को, आप इस ट्रेड की जीनत बनने वालों को, आप इन मेडिकल स्टोर मालकान को आप शेड्यूल जी की पाबंदियों में जगड़कर मैदान में उतारे, उधर से अपने शहजादों को मैदान में उतारे और हमसे कहें कि शेड्यूल जी की बंदिशों में इसका मुकाबला करो। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है और हमारे मेडिकल स्टोर वालों के डाका है, हकूक पर डाका है, डाका है, डाका है। मैंने एक और भी डिस्पेंसर्स लॉफुल कानून के तहत लाइसेंस इशू हुए पड़े, कोई आसान नहीं है। और रजवाना साहब, गवर्नर साहब, नरेयो साडे, और आपको पता है जनूबी पंजाब में जिसको मैनेज करने के लिए आपको गवर्नर बनाया गया है, वहां पर 60% मेडिकल स्टोर मालिकान का लाइसेंस डिस्पेंसर की सनद पे है। आप किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत, हमारे पास लॉ भी है, कानून भी है कि जो हमने तुम्हारी टीम को कोर्ट किया है वो लाजवाब थी। वो कानून के तहत आप डिस्पेंसर के लाइसेंसेस को रिन्यू नहीं करना चाहते। मैं ये आपको कहता हूं कि यकीन करें ये बिल्कुल इलीगल है। कैटेगरी बी के लाइसेंसेस को हेड करके रोकना या उनको सिर्फ जुलाई तक रिन्यू करना या दिसंबर तक रिन्यू करना, ये बिल्कुल गैर कानूनी खेल है। वजीर आला साहब, आपसे गुजारिश करते हैं कि आपकी तो नाक के नीचे लाहौर में ही ये गैर कानूनी कदम हो रहे हैं। अगर आप हुकूमत जो कानून और कानून की हुक्मरानी की सिंबल होती है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपके किसी वजीर को, आप आइए वीडियो लिंक पे कुरान को सामने रख ले, हमारी बात भी सुनो और चमचों की बात भी सुनो और मीडिया को बुला लो। और मैं तुम्हें यह कहता हूं कि इन लाइसेंसों को मंसूख करना, चाहे वो कैटेगरी बी हो, चाहे वो डिस्पेंसर हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और ये इलीगल भी है। लिहाजा अगर आप खुद ही कानून को मन रह गए तो मुझे बताइए कि कानून का पासदार फिर कौन होगा यहाँ? मेरे भाइयों, एजेंडे में अगली जो बात जिसको इन्होंने चेंज किया है, दोनों एजेंडे की बात जो मेरे पास है, एक वो एजेंडा जिस पे TOR तय हुए, उसके बाद इस एजेंडे को चेंज किया गया। ये चेंज शुदा कॉपी जो है हमें भेजी गई, इसमें तरमीम मौजूद है। इसमें 2017 को जब तब्दील करके ये दूसरा एजेंडा जब हमें दिया गया तो इस एजेंडे के अंदर वो जो नई तरमीम किया ड्रग एक्ट में, उसका निकाल दिया गया। ये स्टैंडर्ड वो जो आपके लॉर्ड के कहता हूं मैं उनको, क्योंकि सही बात नहीं कर रहे वो आपके साथ ब्रेक करा देंगे और मैं ऐलान करूंगा भी, आप देखेंगे क्या ऐलान होता है। यह है पुराना एजेंडा की ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास मौजूद है और ये जो आपकी टीम ने किया है वो भी मौजूद है इधर, चेंज कर दिया। हमने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया CM को, उनकी एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। ये एक्नॉलेजमेंट, ये ताज़ा लेटर है, 15 को लिखा गया और मुझे जुमे वाले दिन जो है ये वसूल हुआ। इसकी कॉपियां भी लगी हुई है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं देर जबर नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब कम्युनिकेशन है, आपके पास सब कुछ इतराज है। तो क्या हम इससे नतीजा अख्ज़ करेंगे कि हुकूमत पंजाब हमें बलडोज करना चाहती है, हमें इस कारोबार से आउट करना चाहती है? आपकी नीयत और आपकी मंशा इसमें शामिल है। मैं आपको अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के अज़ाब से बचाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि शाहजहां जैसे लोग दुनिया पे हुक्मरानी करते रहे, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो ईरान के अंदर उसके लिए
की जगह मौजूद नहीं थी। मैं आज से कहना चाहता हूं कि ये लोग तो छोटे छोटे दुकानदार हैं, लेकिन एक ताकत है, और ये छोटे छोटे दुकानदार वो हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों की रोटी रोजी कमाकर अपना पेट पालते हैं और बच्चों का पेट पालते हैं। इनकी आहों से बचो, इनकी आहों से बचो। आपने 1997-98 में भी ये कोशिश की थी, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो मेरा जर्नैल आया, उसने टुट्टे मारकर सबको बाहर निकाल दिया। आप बचे, इबरत की बात है, इबरत की बात है, इबरत की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इबरत की बात है ये। मैं हाथ जोड़ के भी कहता हूं कि देखो क्या कर रहे हो, ना करो, ना करो, क्योंकि दर्दमंद आंधी आंखों खोलो, पर्दे नहीं होते, उसमें नहीं पर्दे होते, वो तो डायरेक्ट जाके लगती है, कुछ नहीं छोड़ती वो जो है, कुछ नहीं छोड़ती। और एक और बात कहना चाहता हूं, बात लंबी हो रही है, कि नया प्लान इनकी क़यादत में, इनकी लीडरशिप पे चेन होल्डर्स को बिठा दो, चेन होल्डर्स को, जैसे रावलपिंडी में बिठा दिया गया है। तो डरी डरी मैन्युफैक्चरर्स को बिठा दो, जिनको स्टिक से कहा जा सकता है, स्टिक स्टैंड, और पाकिस्तान केमिस्ट्री टेलर एसोसिएशन को -1 कर दो, दीवार के साथ लगा दो। मुझे बताओ, और अब है आपके जोश से एक बात, इधर देखे जो शोर है, मारे कौन इनको, मुझे बताओ, दिल से बताओ, ये भी बताएं और ये भी बताएं, क्या पाकिस्तान केमिस्ट्री टेलर एसोसिएशन, खड़े होकर बताओ, दोनों हाथ से बताओ, आपकी नुमाइंदा तरजीह है या नहीं है? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लाओ, -1 का फार्मूला लाओ, लेकिन इस मौके पर जैसे हमने हमेशा इस स्टेट की बका के लिए कुछ ऐलान किए हैं, आज मैं को आपके बात लाना चाहता हूं, क्या कि मैं कल इंशाअल्लाह, कल में आप बात में करें, बात में करें, कल क्योंकि आपके दिल की ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहता हूं। 1997-98 में हमने किया था, हमने किए थे, और उसके बाद भी 2007 में बड़े प्रेशर थे मेरे ऊपर, और कुछ तो नए बच्चे बैठे हुए, नए लाइसेंस मिले इनको। मैं कुरान पाक डैशबोर्ड पे रख कर ट्रैवल किया करता था। मैंने कहा याद आ जब ऐसा ही तो ऐसे ही। उस प्रेशर में मेरे भाई, मेरे साथी जनाब बाबर अमीन, जिसके लिए जितने तालियां बजाएं कम है, आपका बाबर अमीन जवान है, मेरे पास आते थे, तो मेरी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी उस वक्त। बड़े दोस्त मुझे मोहताज कहते रहते थे, क्योंकि 2007 की बात कर रहा हूँ जब ये शेड्यूल जी नाफिज हुआ, तो मुश्किल पड़ती थी। तो बहरहाल वो ऐसा मौका था जो कि इम्तिहान भी था। उस वक्त जब अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी नसीब फरमाई थी, अब बात कुछ और करना चाह रहा था, उसमें आपने नारे बीच में लगा, अब आपने नारे नहीं लगा, मेरी सीक्वेंस जो है मेरी टूट जाती है। तो अगली बात चले मैं आ जाता हूँ एजेंडे पे, वो बात रिकॉल हो जाएगी। कल की बात, हाँ कल की बात कर रहे थे आप। कि हाँ जी, वो भी ऐलान बिल्कुल हो रहा है। तो उस वक्त
हाँ, मुझे याद आ गया कि वो हमने उनको बुलाया था हॉल नंबर 1 में, अलहमरा हॉल नंबर 1 में, तो मैंने उनके गले में हार डाले थे, उनके गले में, कि इत्तेहाद के लिए 2017 में साल था और 2007 में। और अब मैं आपको ऐलान ये करने वाला था, क्योंकि दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है सर, में आप बुरा न मनाएं, तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन का 25 रुकनी वफद खुद चलकर उनके पास जाएगा कि आओ हम इस ट्रेड की खातिर मिल जाएं। हमने आपके आने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन को बाकायदा जाकर बाज़ाब्ता हमने इन्विटेशन कार्ड दिए और उन्होंने वादा किया था हम आएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बंदा नाचीज की कोई अना नहीं है। ट्रेड की बका के लिए इंशाअल्लाह ये 25 रुकनी कमेटी उनके पास भी जाएगी, मैन्युफैक्चर के पास भी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाएगी। और इंशाअल्लाह तगड़े होकर एजेंडा, हमारा एजेंडा डिक्लेयर है, उनका एजेंडा भी डिक्लेयर करवाएंगे, क्योंकि बंद कमरे वाला एजेंडा नहीं चलेगा। एजेंडा बिल्कुल सामने होगा और जो नुकात कॉमन होंगे, तंजीम अपना वजूद बरकरार रखते हुए, हर तंजीम को हक है, अगर उनकी तरफ से अब लेट ना हुआ तो इंशाल्लाह हम अपना फर्ज अदा करेंगे। लेकिन एक मैं आपको और बात बता दूं, अगर उन्होंने मुस्बत जवाब न दिया, कैटेगरी बी फार्मेसी रिटेलर के लिए भी खुली है आज और होलसेलर के लिए भी खुली है। खुली कि नहीं खुली? पूरे पंजाब में खुली। आपने तनहा जंग लड़ी थी, 2007 में हड़ताल तनहा पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन करवाई थी। उसके साथ साथ जितनी और अचीवमेंट हुई आपने तनहा लड़ी थी। लेकिन हम आज इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, यूनिटी का पैगाम देते हैं, इकट्ठे होने का पैगाम देते हैं कि आओ इस ट्रेड की बका के लिए ये पीसीआर समंदर है जो तुम्हें आइंदा आने वाला वक्त बता देगा। अगर आप अपने अपने मौत पर तगड़े रहे तो पीसीआर एक ताकत है और वो ताकत ऐसी है कि जो तूफानों के रोक को मोड़ने की सलाहियत अल्लाह के पास। और मैं ये भी कह दूं कि आपको जो दोस्त मिले हैं, साथी मिले हैं, इनके पास तो मोटरसाइकिलें हैं, इनके पास तो टूटी गाड़ियां हैं, इनका मामूली जरा इलाजी तो बगैर गाड़ी के सफर करता है, लेकिन एक जज्बा ईमान भी मौजूद है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा मौजूद है, एक रूहानी गिदा मौजूद है। इस रूहानी गिदा के आगे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े सौदागिरी करने वाले ढेर हो जाए करते हैं याद। और मैं ये भी कहता हूं, ये पंफलेट अभी आपको मिल जाएगा, आइंदा लाइबल का प्रयास करने लगा, ऐलान करने लगा, इस तरह से नहीं है। ये पंफलेट इसी तरह आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन से फैज चाहते हो, फायदा चाहते हो ना, कारोबारी लोग हो ना, तो इसकी बात पे ध्यान सुनो। सिर्फ ध्यान न करो, इसकी क़यादत की बात पर अमल करो। अमल करो, इधर देखो, अमल करो, अमल करो। और उसके बाद पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन इस बात की जिम्मेदारी उठाती है क्या कि अगर बात पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, नियतों के खलूस और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी और कामयाबी नसीब होगी ना। लाहे अमल में आपको एक और शऊर देना चाहता हूं। ये शऊर को फैलाओ, इस शऊर को फैलाओ।
आज तो मैंने आपको ये शऊर दिया कि छोटे छोटे दुकानदार ये असल ताकत है। और आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ और इसको साबित करना है हमने। सियासत हो रही है तो इसलिए बंदा नाचीज के जहन में पॉलिटिकल प्रोग्राम भी आ गया। चलो अच्छा फायदा हो गया, करो सियासत, फायदा हो गया। क्योंकि 25 साल में सियासत की वो नहीं की थी पॉलिसी। 2018 किसका साल है? ऐसा बोले इलेक्शन का साल है। आज आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 1 लाख रिटेलर्स और छोटे छोटे होलसेलर्स और फिर पूरे मुल्क को भी इकट्ठा करेंगे। इस मुल्क की और पंजाब में अगर यह मैदान लगता है तो फिर पंजाब की कहना चाहता हूं आपसे, आप एक सियासी कुव्वत है, सियासी कुव्वत है, सियासी कुव्वत है। आपको बता और 1 मई को टाइम दे रहा हूं सारी तंजीमों अन्य मंत्रालयों को भी मिलाने की सलाहियत रखते हो। 1 लाख मेडिकल स्टोर पर एवरेज 5 बंदे उसकी कफालत में है, फैमिली कफालत में है। 1 लाख मेडिकल स्टोर मालकान पंजाब के आप भी इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हो। जाके बरकते सकते हो तुम अपनी रहमत को पहचानो, मत लगो उनके पीछे। और इसका मुजाहरा ये टाइम गवर्नमेंट को भी दे रहे, फ्लैट नहीं दे रहे। सियासी बात कर रहा हूं, सियासी हुकूमत है। मैं इंशाअल्लाह आपके बलबलों और जोश की तर्जुमानी के लिए, जिसमें अगर मसला हल न हुआ उससे पहले भी आपको रिटर्न अभी मिल जाएगा प्रोटेस्ट। मसला हल न हुआ, बड़ा टाइम है, तो फिर हमें हक है पाकिस्तान केमिस्ट्री एसोसिएशन के साथ अगर सियासत हो रही है तो फिर सियासत का भी हक है हमें। मैं इंशाअल्लाह पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन के सियासी लीडर्स को यह दावत दूंगा कि आपके नाखमजन से वो खिताब करें। और बुलाओगे, बिल्कुल बुलाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह इसी तरह फिर देखेंगे ताकि आपकी कल को सियासी कुव्वत को लोग समझे, शटर पावर को तो समझे कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत हो, जो आइंदा आने वाली हुकूमत हो, किसी की भी हो, अभी तो आपको मौका दे रहे हैं, तो फिर इंशाअल्लाह इसी तरह मीनारे पाकिस्तान इकट्ठे होकर यकजहती के साथ जो आपके मुफाद में होगा, आपके मसले में हम आइंदा जनरल इलेक्शन में उस पार्टी की हिमायत का ऐलान करेंगे। क्योंकि क्या था, मारो भी ना था, मारो भी ना था। मौका दे रहे हैं, ये नहीं मानते, कोई बात नहीं, ये नहीं मानेगा। लेकिन ये भी कहता हूँ, एक मिनट ना बोले, एक मिनट ना बोले। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि कोशिश किया करो जिंदगी में कि घी सीधी उंगली से निकल आए। डायलॉग और टेबल टॉक करो ताकि वक्त बच जाए।
लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो अपने हक को और उसके हलक में डालो उंगली को काट लो। इस तरीके का मैं गुजारिश करूंगा वो पंफलेट है सबको बांट दें एक तो ये, और साथ ही साथ देखो मैं तो बोनस पे हूँ और कई दफा बस आपको देख के मैं जवान हो जाता हूँ दोबारा से। आपको लंबी सेहत वाली उम्र दे और इनकी सेहत के लिए दुआ करें, जिंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस मनसब के लिए तूने चुना है, मुझे नहीं चुना, इन सबको चुना है, ये सब लोग आए हैं और इस मनसब के लिए शायद हम इसके अहल नहीं हैं। या अल्लाह पाक इस इंसानी खिदमत को, ऐ मेरे मालिक तू अपने खास करम से इस खिदमत को कबूल फरमा ले। और अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ यही तमन्ना है कि इस खिदमत के नतीजे में हमारी और हमारे साथियों की मग़फ़िरत हो जाए और रोज़े क़यामत आप कम से कम गवाही देने वाले बन जाएं कि इन्होंने अपना पूरा हक अदा कर दिया था, अपनी जान और माल का भी हक अदा कर दिया था, और हमारी कंपनियों की मंजिलें आसान हो जाएं। क्या ढूंढते हो इस लीडरशिप में, क्या पड़ा है इस दुनियादारी में, क्या है ये कुछ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा के सामने आप भी सजदा रेज़ हो, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, हमारे लिए हुक्मरानों से अपने हक के लिए हमें लड़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम ना तमाम को तवाना और जुर्रतमंद बनाए, और हम अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए सब मिलकर ऐसा बाग छोड़कर जाएं कि जिसके फल को वो हमेशा खाते रहें और जिनका कारोबार हरा भरा रहे। बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें शेड्यूल के अंदर है, और हम आपसे कहते हैं कि 2017 जो है कहीं ये ना हो कहीं उन्होंने निकाली नहीं की थी, गल जो लंबी हो रही है किधर दुनिया में भाई। वो आपको कहते हैं कि मैंने जाली और गैर मेरी दवाइयों को खात्मा करना है तो अच्छी बातें करो। तो ये जो मिट्टी कट्टा क्वालिफाइड पर्सन ब्लैकमेलिंग 2 नंबरी बात, ये कहाँ पे है दुनिया के अंदर जो है, और ये नॉन क्वालिटी केसेस है, जैसे ट्रैफिक का चालान होता है, सिंपल आप इसके लिए टोकन जुर्माना रखें और इन मुअज़्ज़ज़ लोगों को जिनकी दुनिया में इज्जत है, याद रखिए आपके पैसे की पूरी दुनिया में इज्जत है। ये हमारी पगड़ियों को उछालना चाहते हैं, तो पगड़ी को उछालना तो इतनी आसान बात नहीं होती, बदनाम किया जाता है। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ, ये हमारे भाई अभी उकाड़ा से तशरीफ लाए कह रहे थे हुजरे शाह मुकीम से, कोई जिला काउंसिल का मेंबर, कोई डीडीएचओ, कोई डीएचओ आपकी लॉ के मुताबिक ब्रैकेट 1976 में लॉ है इस मुल्क का, इसमें पावर वेस्टेड है सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर्स को। आपकी दुकानों को कोई इंस्पेक्शन करने की इजाजत अथॉरिटी किसी को नहीं है। ये हाईकोर्ट के बकायदा फैसले मौजूद है, याद रखिएगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये भी है कि 2017 में जो आप चाहते हैं कि उधर से प्रोफेशनल एक्सपर्ट अम्ब्रेला के जरिए नाज़िल होंगे, इधर क्या प्रोफेशनल एक्सपर्ट है किधर से, कौन से प्रोफेशनल एक्सपर्ट है? वला मौजूद है, कानून मौजूद है, और इस कानून की बाइंडिंग हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। इसमें वेल डिफाइंड है हर चीज कि स्वाय ड्रग इंस्पेक्टर्स के कोई अथॉरिटी मुल्क में किसी लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर को याद रखे इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। और अगली बात, ब्लैकमेलिंग, वो मंथली शुरू होगी है जनाब, बसूख से बात कह रहा हूं, इल्जाम नहीं दे रहा। महीना इकट्ठा हो रहा है, ब्रैकेट में तरह
पेटी इतनी बड़ी जेब भी नहीं है जो इतना पैसा चला जाता हो, इकट्ठा हो रहा है हरासमेंट से, खौफ से, और इकट्ठा हो रहा है भाईजान, लाहौर में इकट्ठा हो रहा है। तुम्हारे दाएं और बाएं, तुम्हारे मिनिस्टर के दाएं और बाएं करप्शन बैठी हुई है। मैं कह रहा हूं करप्शन बैठी है। पूछो अपने इंसाइडर्स के लोगों से। सवाल है कि जी इस्लाह किधर गया? ड्रग इंस्पेक्टर तुम्हारे करोड़पति से करोड़पति हो चुके हैं। इनके बच्चों की कमाई, हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई उनके ऊपर जाके इन्वेस्ट हो रही, तुम्हारी हुकूमत के बंदों पर। किधर गया वो केस?